कोई होली मुबारक नहीं। हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। होली के मौके पर अक्सर आपने होली मुबारक ही सुना होगा और कहा भी होगा, लेकिन अब इस बार देवकीनंदन ठाकुर ने इसी मुबारक को नकार कर एक नई और बड़ी बहस शुरू कर दी है। हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने अपने सनातनी दोस्तों और भक्तों को होली की शुभकामना देते हुए एक बड़ी कसम दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी होली पर मुबारकबाद ना दे, बल्कि होली की शुभकामना या शुभेच्छा दे। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। देवकीनंदन के इस बयान के पीछे तर्क है कि हिंदू त्योहारों पर उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि देवकीनंदन ठाकुर अपने हामियों को उर्दू अल्फाज के इस्तेमाल की जगह सनातनी शब्दों के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। इस बात को ज्यादा फैलाओ, सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते हैं, ऐसा नहीं आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम टोटल, पर जितना बच सको, कम से कम 30 त्योहारों पे तो बचना ही चाहिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की, हाँ, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। देवकीनंदन ठाकुर की इस सलाह पर अब बड़ी बहस छिड़ गई है और उनके इस बयान का अयोध्या के साधु संतों ने भी हिमायत की है। बाद नहीं कहेंगे, हमारे हिंदी साहित्य शब्दकोश की भरमार है, कोई कमी नहीं है। आपको देना है तो होली की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, मंगल कामना करना है और कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो वो शब्द कट्टरपंथियों के शब्दकोश का हो। वृंदावन के वो देवकीनंदन के बात का समर्थन हम सभी साधु संत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आज के समय जो संस्कृति, सनातन धर्म की जो भाषाएं थी, जो परंपरा था, उस परंपरा भाषा सभी हिंदू भाइयों को बोलना चाहिए। और जहां एक तरफ संतों ने हिमायत की है, तो वहीं उनकी इस बात से मुस्लिम मजहबी रहनुमा और मुल्क की सलामती और भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग भड़क गए हैं और देवकीनंदन ठाकुर के बयान की शदीद मजम्मत की और इसे मुल्क का माहौल खराब करने वाला बयान करार दिया। होली के मुबारक मौके पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने मुबारक की जगह होली की शुभकामनाएं कहने के लिए फरमान जारी किया गया। तो हम कहना चाहते हैं कि भारत में दोनों ही शब्द भारतीय हैं और ये भारत की विशेषता है। विविधता में एकता की विशेषता को देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग खत्म नहीं कर सकते। होली के मुबारक मौके पर मुल्क में जहां भाईचारा और आपसी मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि देवकीनंदन ठाकुर की जानिब से मुबारक की जगह होली की शुभकामनाएं कहना ये उर्दू से नफरत और मुल्क के माहौल में नफरत का रंग घोलने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।